सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन ज़फ़र है मेरा नाम। आपके पास अक्सर आता हूँ और कई मामलात पे बात करता हूँ, मगर दोस्तों आज सुबह एक ऐसी मनहूस खबर सुनने को मिली, एक ऐसी बुरी खबर सुनने को मिली कि मुझे 2 घंटे लगे सोचने में कि इस पे बात की जाए कि नहीं। क्योंकि ये बात रुसवाई की थी, ये बात शर्मिंदगी की थी, ये हमारे क़ैद का जनाजा था और जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं उसका भी ये जनाजा था। मामला ये है कि आपने भी सुना होगा कि आज इस्लामिया कॉलेज के पास के कब्रिस्तान में एक नौज़ायद मतलब जो एक आध दिन का पैदा हुआ हो। ये खबर जब मैंने पढ़ी, आप यकीन मानिए मेरी आंखों में तकरीबन 2 मिनट तक आंसू आते रहे और मैं अकेले अकेले रोने लगा कि ये हो क्या रहा है आखिर। फिर मामला था कि इस पर बात की जाए कि नहीं जाए, क्योंकि मामला संजीदा भी है और रुसवाई की बात थी। इस पे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर दोस्तों के मशवरे के बाद मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। आप ज़रा सोच लीजिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। हमारी अखलाकियात, हमारी तालीम व तरबियत कहाँ गई कि हम एक तो पहले गुनाह अजीम करें, फिर उस गुनाह को पालें और फिर उसको कब्रिस्तान के हवाले कर दें। कब्रिस्तान में एक ज़िंदा बच्चे को छोड़ें। क्या कसूर है उस बच्चे का? वो बच्चा इस दुनिया में आ तो गया, उसकी दुनिया तो वीरान हो गई ना। अगर आपसे गुनाह हुआ था, जिस किसी का वो बच्चा था, तो किसी को गोद दे देते, किसी अस्पताल में दे देते, किसी ज़रूरतमंद को दे देते जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। कब्रिस्तान में जिंदा बच्चे को छोड़ना, उस वक्त वो माँ की ममता कहाँ गई, वो शफकत कहाँ गई? बच्चा कानूनी तौर अगर जायज़ नहीं था तो फिर भी तो वो एक जान थी ना, एक नन्ही सी जान थी ना। अब समझ लीजिए उस बच्चे की ज़िंदगी का क्या होगा। वो इस दुनिया में तो आ गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो हमेशा वीरान रहेगी ना। उस बच्चे को तो कभी पता चलेगा कि वो किसी के गुनाहों की सज़ा है, किसी की हवस का नतीजा है, किसी की ऐशो इशरत का नतीजा है। हम बहसीत मुसलमान, हमारी तालीम और तरबियत कहाँ गई? इस तरह का गुनाह, अब अगर गुनाह हुआ भी तो फिर इस मासूम बच्चे को इस तरह की सज़ा, वो भी ना करता गुनाहों की। जिस किसी का वो बच्चा है, मुझे मालूम नहीं वो देखेगा, मुझे मालूम नहीं कि उस तक ये बात पहुँचेगी, लेकिन बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्या पता कल इस बच्चे की शादी किससे हो? क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसकी शादी इसके भाई से हो, इसके मामा से हो, इसके मुहर्रम से हो? कश्मीर छोटी जगह है और इसके बाद इनकी जो नस्लें चलेंगी, वो नस्लें तो रोज़े मशर तो एक अलग ही नस्ल होगी वहाँ पे, जहाँ ये और इनके आने वाले लोग होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक ये कि वो वालिदैन जिनके बच्चे थे, स्पेशली मे भी लड़के के घर वालों को पता ना हो, लेकिन लड़की के घर वालों को तो मालूम था ना, उनकी इंसानियत कहाँ मर गई। इससे अच्छा तो था कि बच्चे को पहले गिराया जाए, लेकिन आपने उसको दुनिया में लाया और फिर कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। ये कौन सी इंसानियत है? हम कहाँ इंसान हैं? हम कहाँ इंसान हैं? आप बताइए ना। ये बातें सुनकर मेरी ज़बान लड़क रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ इस मामले पे। हो क्या गया है हमें? आप दीन और दुनिया से बेखबर। एक तो आप अय्याशियाँ करें, सोशल मीडिया इसकी एक बुनियादी वजह है। ये जो रील की दुनिया आ गई और लोग सोशल मीडिया पे जिस तरह के वहियात करते हैं, जिस तरह के वहियात कमेंट्स होते हैं, वहियात वीडियोस होते हैं और वहियात लोग उनको देखते हैं, लाखों में उनको लाइक और शेयर करते हैं, करोड़ों की व्यूज़ होती हैं। ये दिमाग ख़राब करता है आदमी का। नौजवान लड़के लड़कियों का दिमाग इससे ख़राब हो जाता है। वो बहक जाते हैं अखलाकियात से, वो बहक जाते हैं दीन से, वो बहक जाते हैं समाज से, समाजी बंदिशों से, और हम लोग ताली बाजते हैं, ताली बजाते हैं, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये सब बोल देते हैं। खुदारा अपने बच्चों को, उन पर नज़र रखिए, अपने बच्चों को संभालिए, तालीम दे दीजिए। ज़माना बदल चुका है, उनको सेक्स एजुकेशन दे दीजिए, उनको बता दीजिए
کہ دین کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہیں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ میں مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ہندو میں بھی اس کی اپنی بندشیں ہیں، ریلیجسلی اس کی بندشیں ہیں۔ کوئی بھی مذہب یہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ عیش و عشرت کریں یا عیاشا کریں اور پھر اپنے گناہوں کو کسی قبرستان میں چھوڑائیں۔ خدا نے اپنے بچوں کو سنبھالیے۔ اس بچے کی زندگی کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے الفاظ اس وقت بھی لڑکھڑا رہے ہیں، لفظ چن چن کر استعمال میں لاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پر بھی اخلاقیات کا اندازہ ہے، میں ایک لحاظ رکھتا ہوں، تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کسی کے کانوں پر بارے گرا ہو، جو کسی کی سماعت کو ڈسٹرب کرے۔ ایک آدمی کو جوانی میں خود کو سب سے زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ سوچ کم ہوتی ہے، دنیا کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آدمی اپنے مذہب سے جس کسی مذہب کو وہ مانتا ہے اس سے بے خبر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن جب بعد میں عمر کا آخری پڑاؤ آ جاتا ہے تو یہ سب سارے گناہ، یہ سب بدکاریاں یہ آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتی ہیں، پھر راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آدمی اس ڈر سے مرنا نہیں چاہتا کہ آنکھ بند ہو گئی تو یہ سب کا حساب دینا پڑے گا، اس سب کو سامنے لایا جائے گا۔ آپ سبھی سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کو تربیت دیجیے اور اس طرح کے گناہ کبیرہ مت کریے۔ اس طرح بچوں کو سڑکوں پر، ڈسٹ بنز میں، قبرستانوں میں، چوراہوں پر مت چھوڑیے۔ ہم پر جو اس وقت بھی عذاب الہی ہے یوں ہی نہیں ہے، ہم سے طرح طرح کے اتنے خطرناک گناہ سرزد ہوتے ہیں، دانستہ بھی اور غیر دانستہ بھی، کہ جن کی سزا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہماری کشمیری قوم یوں ہی تباہ نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ یوں ہی ذہنی مریض نہیں ہو رہے، ہم لوگ یوں ہی ڈرگز کے دلدل میں نہیں پھنسے ہیں، کیونکہ ہم مادیت پرست ہو چکے ہیں۔ پیسہ، شہرت، بس یہ سب چاہیے اور اس کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ ایک بار کچھ آ گیا تو پھر ہم لوگ وحشی درندے بن جاتے ہیں، درندگی کرتے ہیں اور پھر گناہ پال کر ان گناہوں کو قبرستانوں میں چھوڑتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آس پاس پر نظر رکھیے، اپنے گھروں پر نظر رکھیے اور اس سماج کو مزید تباہ ہونے سے بچائیے، تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ تو امید ہے میری سبھی دوست میری بات سے اتفاق کریں گے اور اگر ہو سکے تو یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ اپنا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔